अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार, जिसमें बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसकी प्रेडिक्शन हम फर्स्ट एपिसोड से ही कर रहे थे कि मदीहा को आरिश से मोहब्बत हो जाएगी और वो उसे अपनाना चाहेगी। ऐसे में रज़ा ही होगा जो कि मुस्कान को कहेगा कि वो अपने घर वालों को मदीहा के रिश्ते के लिए भेजे। तो फिर सेम वैसे ही चल रहा है। मदीहा जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी माँ से किया और माँ ने फिर रज़ा से कहा कि मदीहा पसंद करती है आशिर को और आशिर का रिश्ता मुस्कान से कहो कि वो मदीहा के लिए लेकर आए। तो ऐसे में रज़ा अब माँ की बात को टाल नहीं सका, मना नहीं कर सका। तभी तो वो मुस्कान से मिला तो कहने लगा, मुस्कान देखो, मैं चाहता हूँ कि मदीहा की रुखसती हो, उसके बाद हमारी रुखसती हो, ताकि हमारे रिश्ते में कोई भी दूरी ना आए, कोई भी अनबन ना बने। लेकिन मदीहा किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रही। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि आशिर का रिश्ता लेकर आओ और मुझे मालूम है कि मदीहा इसके लिए इनकार नहीं करेगी और मैं करने भी नहीं दूंगा। लेकिन ऐसे में तुम जल्दी से रुखसत होकर ज़रूर मेरे पास आ जाओगी और मैं यही चाहता हूँ। अब मुस्कान एकदम से चुप कर गई, क्योंकि मदीहा का रिश्ता अपने भाई के लिए ये बहुत मुश्किल था और कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन मुस्कान को जब रज़ा ने कहा, फिर उसे घर में तो बात करनी ही थी। ऐसे में जब मदीहा को मालूम पड़ा कि आज मुस्कान से रज़ा बात करने गया है, तो वो भी बहुत खुश है कि जैसे उसने आशिर को पा लिया हो। लेकिन खैर, ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं। मुस्कान रज़ा की बात सुनकर घर जो आई तो घर में भी परेशान है कि कैसे बात करे, क्योंकि वो समझती है, वो जानती है कि कोई भी मदीहा के लिए नहीं मानेगा, खास तौर पर उसका अपना भाई नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए वो सबसे बात करती है कि वो चाहती है कि मदीहा यहाँ पर दुल्हन बनकर आए, उसकी भाभी बन जाए। तो आशिर भी चौंक उठा, क्या कह रही हो तुम? पागल वागल तो नहीं हो गई? तुम जानती भी हो मदीहा जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं, और फिर भी अम्मी देखिए ना, ये फिर भी ये सब कुछ कह रही है। क्या ये अपने भाई को नहीं जानती? अब तो आशिर ने साफ इनकार कर दिया और रेहाना भी ऐसा नहीं चाहती कि मदीहा जैसी लड़की उसके घर में बहू बनकर आए। तो मुस्कान की बात तो मानी नहीं गई और मुस्कान इस चीज़ के लिए परेशान है। क्या हर वो रज़ा से मिलेगी? रज़ा पूछेगा तो क्या कहेगी? क्या उसकी बात सुनी नहीं गई? उसके घर वालों ने उसकी बात मानी नहीं? क्या वो मदीहा को अपनाना नहीं चाहते? मदीहा को पसंद नहीं करते? ये सारी चीज़ें नो डाउट अगर खुद पर रखकर सोचा जाए तो एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है अपने शोहर को बताना, और फिर भी ऐसे शोहर को जिसे सिर्फ निकाह हुआ है, रुकती नहीं, क्योंकि ऐसे में रिश्तों की डोर बहुत कमज़ोर होती है। अब ऐसे में जब मुस्कान से रज़ा फिर से मिला और फिर यही पूछा, तो मुस्कान उसे बताने लगी कि उसने घर में बात की थी, लेकिन भाई का इंटरेस्ट कोई और है। भाई नहीं चाहते मदीहा को, इसलिए वो मदीहा जैसी लड़की का इंतखाब नहीं करना चाहते। उन्हें उन्हें बहुत सॉफ्ट स्पोकन सी, जो शॉर्ट टेम्पर ना हो, वैसी चाहिए। और आप जानते हैं ना मदीहा के मजाज को। अब रज़ा ने अपनी बहन के बारे में ये सब कुछ सुना तो भड़कना तो था ही। अच्छा, यानी तुम कहना चाहती हो कि मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत कोई कदर नहीं? पहली बार अपने ससुराल में पहली बार मैंने कुछ कहा और वो भी माना नहीं गया, और आगे क्या करेंगे ये लोग मेरे साथ? और ऐसे में अब रज़ा नाराज़ होकर वापस चल दिया और मुस्कान यहाँ पर अकेली खड़ी रही। वो चीखती रही, वो रज़ा को बुलाती रही, बार बार कहती रही, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रज़ा बगैर कोई बात सुने गुस्से से घर आ गया और गुस्से से आकर अपनी माँ से कहने लगा, आशिर का दिमाग से अपना ख्याल निकाल दीजिए, वहाँ पर मदीहा का रिश्ता नहीं हो सकता। मुस्कान ने साफ इनकार कर दिया, उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया है। जब मदीहा ने अपनी रिजेक्शन देखी तो फिर चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी। काफ़ी गुस्सा आ गया। आज तक वही लड़कों को रिजेक्ट करती आई थी, लेकिन पहली बार जो खुद रिजेक्ट हुई तो ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और बस अब रज़ा भी इस चीज़ को अपनी अना का इज्जत का मसला बना चुका है कि ससुराल वालों से एक ही बात कही, पहली बार कुछ कहा और वो भी नहीं माना गया, तो बस इसी गुस्से में ही ये रिश्ता खराब हो जाएगा और रज़ा इस चीज़ को अपनी इंसल्ट फील करेगा और इतनी गैरत उसमें आ जाएगी कि जिस मुस्कान को पाने के लिए वो दर बदर की हाँक छानने को तैयार था, बार बार भिखारियों की तरह सवाली बनकर इनके दरवाजे पर आया करता था। हालांकि यहाँ से इनकार भी होता था तो बार बार यहीं का रुख करता था। लेकिन आज वो रज़ा निकाह के बाद मुस्कान को एक ही झटके में तलाकनामा भी भेज देगा और उसको शिद्दत से एहसास होगा बाद में कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, मुस्कान किसी और की हो चुकी होगी और इस तरह से ही रज़ा की मोहब्बत
उसके लिए सज़ा बन जाएगी और वो इस सज़ा में सारी उम्र रहेगा। बेशक ये सज़ा उसने खुद ही चुनी है, इस सज़ा का सज़ावार वो खुद ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा ही हालात उस तरह से ठीक नहीं किया जा सकते जिस तरह से हम सोचा करते हैं। हमें लगता है हालात आज खराब कर देंगे गुस्से में और कल को ठीक भी कर सकेंगे, जो कि नहीं होता। अब शादी के बाद मुस्कान को फिर से हासिल करना चाहेगा रज़ा, लेकिन जब उसकी शादी हो चुकी है तो अब कैसे अपना सकता है? पहले जब निकाह में थी तो एक ही झटके में तलाक दे दी, अब जब किसी और के निकाह में चली गई तो फिर उस पर से तो हक खत्म हो गया।